मैं तो कोई पीसीबी में मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मैं कोई सिलेक्टर नहीं हूं, ना कोई मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा हूं। तो एक लड़का क्लब क्रिकेटर गर्मी में खेलते हुए ग्राउंड में उसकी डेथ होगी तो सोच। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जब से मैंने यूट्यूब पे डोमेस्टिक क्रिकेट पे वीडियोस बनानी शुरू की हैं, मुझे ना बड़े व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, इंडिविजुअल लड़के, कुछ सैकड़ों की तादाद में मेरे मोबाइल पे मैसेजेस मौजूद होंगे ये कि डिफरेंट रीजन से कि यार मेरी ये परफॉर्मेंस है, मेरी ये परफॉर्मेंस है, शुएब भाई ये हो रहा है, कुछ के अब्बू करते हैं, कुछ के भाई करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि यार ये आप लोग मुझे क्यों कर रहे हो? मैं तो कोई पीसीबी में मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मैं कोई सिलेक्टर नहीं हूं, ना कोई मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा हूं। तो मुझे क्यों करते हो आप लोग मैसेज? और यूट्यूब पे मैंने अभी शुरू की है, मेरे तो थोड़े से सब्सक्राइबर है, थोड़ी सी जगह पर रीच आती है मेरी वीडियोस की। मैं तो सिर्फ जो मेरे दिल में बातें हैं 18 साल से वो मैं बोलता हूं। तो एक लड़का है उमर नवाज खान, पिंडी रीजन का, इस्लामाबाद रीजन का, शायद पिंडी रीजन का। उसके अब्बू ने मुझे ना, या भाई ने गलमन, व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा कि ये मेरे बेटे की परफॉर्मेंसेज हैं और ये मेरे बेटे के साथ हो रहा है। ये मैं उमर नवाज खान की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो उसने मुझसे डायरेक्ट बात नहीं की। बाकी बहुत सारे प्लेयरों ने मुझे मैसेज किए हैं, डायरेक्ट मैसेजेस किए हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उमर नवाज खान के किसी ब्लड रिलेशन में उसके भाई थे या अब्बू थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्लीज आप इसको हाईलाइट किए करें और मैं चाहता हूं ये हाईलाइट हो। वो लड़के, उसके अब्बू ने मुझे बताया कि पॉलिटिक्स का इतना शिकार है मेरा बेटा कि वो कभी भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्लब के ये जो फजल महमूद टूर्नामेंट्स होते हैं, मेरा बेटा बड़ा स्कोर करता था, सेंचुरियां कर रहा है, उसको कभी भी सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीम में पिक नहीं किया गया। इस साल एक अच्छा स्टेप पीसीबी ने किया कि पहले होता था सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल होते थे और 16 की टीम बनाते थे, पीसीबी के लोग चले आते थे, जो ये रीजन डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट होते थे उनको जिनको दिल करता था अपने क्लबों के लड़के रख लेते थे। इस दफा पीसीबी ने क्या किया, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक चैंपियंस कप के नाम से हर डिस्ट्रिक्ट से 100 लड़के सिलेक्ट किए और उन 100 को 5 टीमों में डिवाइड करके इनके आपस में मैचेस कराया और उनमें जो लड़कों की परफॉर्मेंस होगी वो डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट होंगे। और सीनियर डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट, मैं हमेशा इस चीज पे जोर देता हूं, किसी भी क्रिकेटर की लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है कि यही एक पाथवे है लड़के का आगे निकलने के लिए। तो फाइनली जब 100 लड़के सिलेक्ट होते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट से 100 लड़कों ने सिलेक्ट होना है, तो ऑपोजिशन के लड़के जो कि उन क्लबों में होते हैं जो ऑपोजिशन में होते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 100 तो क्रिकेटर ही नहीं होते एक शहर में खेलने के लिए। तो उसका बेटा सिलेक्ट हो गया। जब वो खेला तो चैंपियंस कप के जो 4 मैचेस हुए उसमें वो बैट्समैन बन गया, उसने टॉप किया। अब उसको मजबूरी थी, चूंकि उसने टॉप कर दिया था, पीसीबी का क्राइटेरिया था कि जो रन करेगा वो सिलेक्ट होगा, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ गया। उसमें भी उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से उसको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, हमने पीसीबी फोन करके स्कोर शीटें भेज के उसका रिकॉर्ड भेज के हमने उसको सिलेक्ट करवाया। जब वो सिलेक्ट हो गया, जब वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला वहां पे भी वो बेस्ट बैट्समैन बन गया और वहां पे भी उसने टॉप कर दिया। और जब वो वहां पे टॉप किया, जब रीजन की सिलेक्शन की बारी आई तो जब उसको रखना तो नहीं था, वो ऑपोजिशन में था, तो जब वो आया वहां पे, जब प्रैक्टिस मैच हुआ रीजन का, उसने वहां पे 80 बॉलों पे 90 कर दिया कि 90 बॉलों पे 80 किया और ऑब्वियसली अच्छा ही खेला होगा। तो उसको कोच ने आके कहा हम तुम्हें इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे कि तुम तो भाई, तुम में टेम्परामेंट नहीं हो, तुम तो इतना तेज खेलते हो, हमने आगे जाके 4 डे क्रिकेट खेलनी है, तुम छक्के मार रहे हो। एक तरफ हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की और एक तरफ जब हमने सियासत चला के हकदार प्लेयरों को बाहर करना होता है, हम ये कह देते हैं कि भाई जब जो स्लो खेलता है उसको ये कह के बाहर कर देते हैं कि हमें पीसीबी ने कहा है कि मॉडर्न डे के प्लेयर चाहिए। जो तेज खेल के कर रहा है उसको कह रहे हैं जो हमने तो 4 डे खेलना है इसलिए हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम तुम्हें T20 में देंगे। जब T20 आया वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये जो डिस्ट्रिक्ट में लड़के परफॉर्म करते हैं ना सर, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खेलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैच हुआ, एक लड़का क्लब क्रिकेटर गर्मी में खेलते हुए ग्राउंड में उसकी डेथ होगी। तो सोच लें, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बच्चे खेल के 200 रन बनाते हैं, 100 150 की एवरेज से रन बनाते हैं। उसको T20 में भी सिलेक्ट नहीं किया गया। फिर एक लड़का अरसलान आरिफ, आजाद कश्मीर की क्रिकेट को जो भी फॉलो करता है वो अरसलान आरिफ को जानता होगा। वो केपीएल में हमारे साथ खेला, बड़ा एक्सेप्शनल बॉलर है। मैं नेट पे उसको खेला, मैंने कहा यार तुम कश्मीर से ग्रेड 2 क्यों नहीं खेलते? वो कहता ग्रेड 2 तो दूर की बात है भाई, हम मुझे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट नहीं करते।
तो मैंने कहा क्यों नहीं सिलेक्ट करते? कहता मैं ओपोजिशन क्लब में हूं। मैंने कहा भाई तुम क्लब के साथ क्यों इतने लॉयल हो? छोड़ो क्लब, जाओ जहां पे पावर है। हमारा तो यही कल्चर है, पावर में जाओ और जाके क्रिकेट खेलो। 2 साल बाद उसने डिसीजन लिया कि चलो यार मैं क्लब छोड़ता हूं, मैंने क्रिकेट खेलनी है। ये जितनी भी फ्रेंचाइज क्लब क्रिकेट इस्लामाबाद पिंडी में होती है, हर कोई उसे जानता है और टॉप पेड प्लेयर है, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है। कोई भी उसको सोशल मीडिया पे अगर फॉलो करता है तो वो देखे वो 4 से 6 घंटे ग्राउंड में गुजारता है। एक्सेप्शनल टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ आजाद कश्मीर की क्रिकेटर। अब वो क्या करता है, वो छोड़ देता है क्लब, वो जाता है पावरफुल लोगों के पास, फिर भी सिलेक्ट नहीं होता। मैंने कहा भाई अब क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? तो कहता है अब वो कहते हैं अब तुम हमारे क्लब में आ गए, अब हम तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं कि तुम हमारे क्लब के साथ लॉयल हो, फिर हम नेक्स्ट ईयर सोचेंगे। यूं प्लेयरों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, यूं प्लेयरों की क्रिकेट बर्बाद हो रही है। चले एक और लड़का राव इरफान, जिसका मैंने 2-3 दफा अपनी वीडियोज में जिक्र किया। एक अच्छी न्यूज है कि उनको T20 के लिए कॉल आ गई है। पता नहीं मेरी वीडियो देख कर आई है या उस बेचारे को वैसी आ गई, लेकिन आज मेरे से आप यहाँ साइन करवा लें, मैच कोई नहीं खेलेगा वो T20 का, सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। पाकिस्तान के जूनियर सेटअप का हिस्सा था, पाकिस्तान अंडर 17 खेला, 2 किलोमीटर का टेस्ट पाकिस्तानी टीम के भी किसी प्लेयर से ज्यादा तेज लगाया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लास्ट ईयर ओपोजिशन क्लब में वो लड़का खेलता है, उसको डिस्ट्रिक्ट वालों ने नहीं खिलाया। 3 मैच खिलाए, 300 रन किए, 90 की एवरेज थी। उसको कोचेज ने कहा कि भाई तुम्हारे ना रन्स कम है तो तुम अगले साल आना। पूरा साल फिर मेहनत करता है, गर्मी में, गरीब लड़का है, मेहनत करता है, अगले साल आता है, 5 मैचों में 750 रन करता है, डबल सेंचुरी करता है, 150 करता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। इतनी गर्मी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिर आता है 750 रन कर देता है, फिर सोचता है कि यार अब शायद मेरा जो इतने सालों से ब्रेक लगी हुई थी ना करियर को, अब मेरा करियर दोबारा पटरी चल जाएगा और अब मैं दोबारा सेटअप का हिस्सा बनूंगा। क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में बेचारा ऑपोजिशन में था तो ऊपर किसी ने सपोर्ट करनी थी उसे। तो जब वो जाता है रीजन के ट्रायलों में, मैचों में, तो कोच उसको ये कह के निकाल देता है कि भाई तुम कवर ड्राइव ठीक नहीं मारते। उसको गुस्सा आता है कि यार मैंने इतनी परफॉर्मेंस दी है, मैं पाकिस्तान जूनियर्स का हिस्सा रहा हुआ हूँ, मैंने इतने रन्स किए हैं लास्ट ईयर भी, मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा? वो चला जाता है पीसीबी, जो भी हेड है हमारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक है उनके पास। वहाँ पे उसने बताया कि अजहर अली भी बैठा था, एक और बंदा भी बैठा था। वो जाके वहाँ पे सीधा होता है कि सर ये मेरी परफॉर्मेंस है, आप बताएं मैं क्यों नहीं सिलेक्ट होता? वो कहते हैं यार आपकी परफॉर्मेंस तो ठीक है, कोई नहीं, मेहनत करते रहो, अगले साल फिर आओ। ये जो बैठे हुए हैं ना 2-2 मिलियन की, 3-3 मिलियन, 5-5 मिलियन सैलरियां लेने में, एसी वाले रूमों में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाले, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घर जाने वाले, इनको लग पता जाए जब इनका बच्चा जाके 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके 100-150 की एवरेज स्कोर करे और उनको उसको कोई कहा जाए कोई नहीं बेटा नेक्स्ट ईयर फिर आना, वो नेक्स्ट ईयर फिर 100 की एवरेज से रन करे, उसको फिर कहा जाए कि जाओ बेटा नेक्स्ट ईयर फिर मेहनत करके आओ। ऐसे नहीं होता। लेकिन अब एक खुशी की बात है, मैंने पहले एक और बात की थी कि यार जैन अब्बास को, आमिर यामीन को, इन लोगों को रीजन का कैप्टन बनाए, कोचिंग स्टाफ में इस रीजन से एसोसिएटेड लोगों को डालें। वो भी बात सुन ली गई। चलें इमाम के जाने के बाद जैन अब्बास को कैप्टन बनाया और आज मैंने जब मुल्तान रीजन का मैच देख रहा था तो वो एक स्पार्क अलग नजर आ रहा था। क्योंकि आप जब एक रीजन से इतना खेले होते हो ना, आपकी एसोसिएशन एक डिफरेंट लेवल की होती है। आज मैच के दौरान फहद मसूद से कमेंटेटर ने पूछा कि यार शोएब मकसूद को आपने नहीं डाला, इतने प्लेयर खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, मेरा बड़ा पसंद था वो, बट वी हैव टू लुक अप फॉर द फ्यूचर। भाई अगर मेरा मकसद सिर्फ ये नेशनल T20 खेलना होता ना तो मैं कोयटा से खेल लेता, लाड़काना से खेल लेता, आज़ाद कश्मीर से खेल लेता, मेरी और भी तो खेल रहे हैं ना, मैं भी खेल सकता था। भाईजान आपके जो रीजन के मैनेजर हैं उन्होंने मुझे खुद मैसेज करके कहा था आर यू अवेलेबल, आई सेड यस। मेरी आपसे भी बात हुई, आपने कहा जब टाइम आएगा ऑब्वियसली वी विल डू दैट। तो मैं इतना सीजन्ड प्लेयर होने के बाद, इतनी परफॉर्मेंसेस इस रीजन से देने के बाद, एकदम क्या होता है टीम अनाउंस भी नहीं करते, आप व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हो। यार आप एक दफा भाईजान मुझे कॉल कर लेते और मुझे कह देते कि सुहेब दिस इज माय प्लान, मैं आप आओगे, आप खेलोगे, आपकी जगह कोई एक मैं बच्चा है उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं, मैं खुदा की कसम आपको खुद कह देता
ओके अगर ओ भाई कम्युनिकेट तो करो। यही तो बात, मोहम्मद आमिर भी 3-4 साल चीख चीख के मर गया कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, प्लेयरों की रिस्पेक्ट नहीं है, प्लेयरों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, बाद में कहता है ये आई हैव टू टेक अ टफ कॉल। और टफ कॉल लेने से अच्छा था आप एक दफा मेरे से बात कर लेते। मैं वो प्लेयर हूं जिसने लास्ट 4 सीजन में 900 रन किए थे, एंड आई थॉट आई वाज 32-33 एट दैट टाइम, एंड आई थॉट मेरा टेस्ट क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है। आई स्टॉप प्लेइंग, आई सेड किसी यंगस्टर को खिलाओ। आज से 3-4 साल पहले आई थॉट मेरा वनडे क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है। लास्ट सीजन जो मैं वनडे का खेला था, आई स्कोर्ड 3 सेंचुरीज साउथ पंजाब से, आज से 4 साल पहले। नेक्स्ट 2-3 साल में वो भी नहीं खेला। आई सेड किसी यंगस्टर को चांस दो। बट T20 क्रिकेट आई वांटेड टू प्ले कि यार इस रीजन में शायद मैं वो बैट्समैन हूं जिसने इतनी क्रिकेट T20 खेली है अक्रॉस द वर्ल्ड, PSL, डोमेस्टिक। आई कुड गाइड दीज यंगस्टर्स। आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस के बगैर ये हाल होता है जो आपका पाकिस्तान की टीम का न्यूजीलैंड में हो रहा है। तो यही तो बात हम कर रहे हैं कि एकदम ना सब यंगस्टर डाल दिया करो। तो भाई आप मेरे से एक दफा फोन करके बात कर लेते। एनीवे, आई होप अगर लोग मुझे समझते हैं कि मैं इन बच्चों की जिनके साथ ज्यादती हो रही है पूरे पाकिस्तान में, इनकी वॉइस हूं, और मैं ऐसा करता रहूंगा। और खुदा के लिए मैं कोई वीडियो बनाऊं, बाबर आजम, रिजवान, पाकिस्तान जीत गया, हार गया, विराट कोहली, ना वायरल करो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो इस तरह की वीडियो बनाता हूं ना इन डोमेस्टिक बच्चों के लिए, उसको वायरल किया करो, उसको शेयर किया करो, उसको कमेंट किया करो, शायद किसी का फायदा हो जाए। जैन अब्बास के बारे में बनाई, उसको कैप्टन बनाओ, कैप्टन बन गया, टीम में स्पार्क वापस आया। मैंने बोला यार राव इरफान बच्चा, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको नेशनल T20 के लिए कॉल आ गई। आप जितना इस चीज को शेयर करोगे, जितना वायरल करोगे, इन बच्चों का फायदा होगा। आई होप अगर मेरे कहने से किसी बच्चे के कैरियर में थोड़ी हेल्प हो सकती है, मैं किसी के लिए वॉइस बन सकता हूं, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट। अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।